नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और आपका जो अध्ययन है वो अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सुचारू रूप से आप अपने अध्ययन का कार्य कर रहे होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और आज हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं संस्कृत की कक्षा 10वीं की, उसमें सर्दी की छुट्टियों के बाद पहली कक्षा आपकी आज मिल रही है आपको। और बीच में 5-6 दिन का मैंने आपको गैप इसलिए दिया कि आप उसको रिवाइज कर सकें, आप उसको पढ़ सकें। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि आपने उसका रिवीजन किया होगा। जो भी हमने 5 पाठ पढ़े इन छुट्टियों के दरमियान, तो उन सभी का आपने रिवीजन किया होगा अच्छे से और कुछ प्रश्न याद भी किए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आज हम अपना छठा पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। षष्ठः पाठः सुभाषितानि। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्यार्थियों, ये बात आप ध्यान रखें। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लें। हर एक श्लोक इसके जो है बहुत काम के हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। खास करके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम में इस पाठ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें क्योंकि इसके अंदर श्लोक हैं। तो स्वाभाविक है, एग्जाम में श्लोक लिखने के लिए भी दिया जाता है, 1 या 2 श्लोक आपको लिखने भी हैं। तो आप सारे 10 के 10 श्लोकों को याद कर लें पहली बात तो, प्लस उसका हिंदी अनुवाद और अन्वय, ये चीजें आप जरूर याद कर लें 10 के 10 श्लोकों का। क्योंकि अन्वय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर अन्वय लिखना मैंने पहले भी किसी कक्षा में बताया आपको। अन्वय जिस तरीके से हम हिंदी में अनुवाद लिखते हैं, उसी तरीके से किसी भी श्लोक का संस्कृत ट्रांसलेशन या उसका संस्कृत सरलीकरण जिसको आप कह सकते हो, वो उसका अन्वय कहलाता है। तो इस पाठ के लास्ट में आपको अन्वय दे रखे हैं, तो आप वहां से उसको जो है याद कर सकते हैं अन्वय को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने पहले कहा। इसके अंदर 10 श्लोक हैं आपके, और 10 श्लोक विभिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं, अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। सुभाषितानि, ये सुभाषित हैं ये श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के हमारे चैप्टर को। सबसे पहला श्लोक इसके अंदर आता है। मैं ऊपर की भाषा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने बता दिया, जो मैंने बोला है वो कवि उसके अंदर लिखा हुआ है। ऊपर जो क्योंकि ये अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है और 10 श्लोकों का ये संग्रह है, तो आप लोगों को ऊपर की चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे ही पहले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। फिर से देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, यानी आलस्यम ही, आलस्य ही मनुष्याणाम। देखिए, मनुष्य शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ये रूप है, यानी मनुष्यों का। शरीरस्थो, शरीरस्थो का संधि विच्छेद अगर आप करते हैं, शरीर प्लस अस्थः, ठीक है, आप लिख सकते हैं साथ में शरीर प्लस अस्थः। तो शरीरस्थो यानी शरीर, महान रिपुः, रिपुः का अर्थ होता है शत्रु। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, यानी मनुष्यों के शरीर का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस्य है। नास्ति उद्यम समो, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम न अवसीदति। देखिए, नास्ति उद्यम समो, इस शब्द का आप संधि विच्छेद करें। सबसे पहले न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो, ठीक है, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो, यानी नास्ति उद्यम समो बंधु। बंधु कहते हैं मित्र को, या भाई कह सकते हैं आप, लेकिन मित्र हम यह मानकर चल रहे हैं। यानी उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता। कृत्वायम, जिसे करके, न अवसीदति, मनुष्य थकता नहीं है। एक बार फिर से पूरे श्लोक का भावार्थ में बता देता हूं कि आलस्य से बढ़कर मनुष्यों का कोई शत्रु नहीं है। और
उद्यम के समान यानी परिश्रम के समान मनुष्यों का कोई मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी थकता नहीं है। तो ये पहला श्लोक हो गया है विद्यार्थियों। दूसरे श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण। गुणी व्यक्ति जो है गुण को जानता है। गुणी गुणम वेति, वेति का अर्थ होता है जानना, ठीक है। तो गुणी व्यक्ति जो है वो गुणों को जानता है। न वेति निर्गुणों, और निर्गुण व्यक्ति जो होता है वो गुण का जो महत्व है उसको नहीं जानता है। बलि बलम वेति न वेति निर्बलः। बलि जो है उसी प्रकार से जैसे गुणी व्यक्ति गुण को जानता है, उसी प्रकार बलि व्यक्ति जो होता है, बलवान व्यक्ति जो होता है, वो बल को जानता है या बल के महत्व को जानता है। न वेति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति बल के महत्व को नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम, पिको वसंतस्य गुणम यानी पिक 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 कहते हैं कोयल को। तो कोयल जिस प्रकार से कोयल जो है वसंत ऋतु के महत्व को जानती है, न वायस, वायस कहलाता है कौवा। वायस किसे कहते हैं? कौवे को। तो वसंत ऋतु के महत्व को कोयल जानती है, जबकि कौवा उसके महत्व को नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। करी, करी कहा जाता है हाथी को। तो आप लोग साथ साथ लिखते चले कठिन शब्दार्थ। करी का अर्थ होता है हाथी। हाथी जो है शेर के बल को जानता है, शेर की जो शक्ति है, ताकत है, उसको हाथी पहचानता है। न मुशकः, मुशक कहते हैं चूहे को, और चूहा जो है उसके बल को नहीं जानता है। समझ में आ गया विद्यार्थियों आपको बात? मैं पूरे श्लोक का भावार्थ फिर से बता देता हूँ, आप ध्यान से देखें। गुणी व्यक्ति जो है गुण के महत्व को जानता है, जबकि निर्गुण व्यक्ति गुण के महत्व को नहीं जानता है। बली व्यक्ति जो है वो बल के महत्व को जानता है, और निर्बल व्यक्ति उसके महत्व को नहीं जानता। जिस प्रकार से एक कोयल वसंत ऋतु के महत्व को जानती है, कौवा उसके महत्व को नहीं जानता, और शेर के जो बल है उसके महत्व को, शेर की ताकत को जो है एक हाथी पहचानता है, और चूहा नहीं जान सकता है। तो ये आपका दूसरा श्लोक कंप्लीट हो गया है। तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा लें, और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहता है ये श्लोक। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकृति। जो किसी उद्देश्य को लेकर या किसी कारण से क्रोधित होता है, जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोधित होता है, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति। और जब उसे वह कारण जो है समाप्त हो जाता है, उस कारण का निवारण कर दिया जाता है, तो उसका क्रोध जो है क्या हो जाता है, स्वतः ही शांत हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वही कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। अकारण द्वेषी, जो बिना किसी कारण के द्वेष पालता है, बगैर बिना किसी वजह के क्रोध करता है, मनस्तु यस्य वही, ऐसे मनुष्य को कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। परितोष कहते हैं संतोष को, संतुष्ट को। तो जो व्यक्ति बिना किसी कारण के क्रोधित होता है, बिना किसी वजह के जो है द्वेष पालता है, उसको मनुष्य किस प्रकार से संतुष्ट कर पाते हैं। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, आप इसको देखिए कि जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोधित होता है, और जब उस कारण का निवारण कर दिया जाता है या वो उस वजह को समाप्त कर दिया जाता है, तब वह व्यक्ति या उस व्यक्ति का क्रोध जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि किसी बगैर किसी कारण के या अकारण ही कोई व्यक्ति क्रोध करता है, कोई व्यक्ति द्वेष पालता है, उस व्यक्ति को मनुष्य या इस संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। ये आपके तीसरे श्लोक का भावार्थ है, और बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक। आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक की तरफ। उदीरितो अर्थः पशूनाम अपि गृह्यते। यानी कहे गए शब्द का या कहे गई बात का अर्थ जो है पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। हयाश्च नगाश्च
हयाश्च नगाश्च वहंती बोधयिताः। हय कहते हैं घोड़े को, नग कहा जाता है पर्वत को, और घोड़ा और पर्वत जो है वहंती वहन करते हैं किसको, बोझे को, वजन को, घोड़े और जो है आपके पर्वत जो है उस बोझे को, वजन को वहन करते हैं। अनुक्तम 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 अप्युहति पंडित पंडित जनः। और जो बात नहीं कही गई है, जो बात कही नहीं गई है, जिस बात को किसी ने प्रकट ही नहीं किया, उसको जान लेने वाला व्यक्ति ही पंडित होता है, ज्ञानी होता है। वो ज्ञानी किस प्रकार होता है, कैसे वो पहचान लेता है, परिंगित ज्ञान फलाही बुद्धयः। और जो व्यक्ति दूसरे के केवल इशारे मात्र से ही बात को समझ लेता है, वो ही बुद्धिमान कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो पूरे श्लोक का भावार्थ आप देखिए कि जो कही गई बात का अर्थ जो है पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, और घोड़े और पर्वत जो है वजन या बोझे को क्या करते हैं, ढोते हैं, वहन करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, पंडित लोग जो होते हैं, वो बिना किसी बात के कहे हुए, यानी अकथित बात को भी वो जो है समझ लेते हैं, उसके भावार्थ को वो समझ लेते हैं। किस प्रकार समझते हैं, दूसरों के केवल भाव से, भाव भंगिमाओं से, इशारों से ही जो किसी बात का अर्थ समझ लेते हैं, वे क्या हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका चौथा श्लोक कंप्लीट। पांचवें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। क्रोधो ही शरीरस्तु महान, एक सेकेंड, हाँ यस ये रहा। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। ठीक है, क्रोध के विषय में इस श्लोक में बताया है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, यानी मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है, क्रोध है। देह स्थितो देह विनाशाय, जो कि उस शरीर में रहकर, मनुष्य के शरीर में रहकर मनुष्य के शरीर के विनाश का ही क्या बनता है, कारण बनता है। यथा स्थितः, जिस प्रकार, काष्ठगतो ही वहनी, जिस प्रकार लकड़ी में रहने वाली अग्नि, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, वहनी कहा जाता है अग्नि को। तो जिस प्रकार अग्नि में रहने वाली लकड़ी स एव वहनिर्देते शरीरम, यानी वो ही उसके शरीर के नष्ट होने का कारण बनती है। तो देखिए, मनुष्यों का सबसे प्रथम शत्रु कौन है, क्रोध है, जो कि उसके शरीर के अंदर रहकर उसके शरीर के विनाश का क्या बनता है, कारण बनता है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर रहने वाली अग्नि स्वयं उसके विनाश का कारण बनती है, उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में रहने वाला जो क्रोध है, वो मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं, छठा। ये छठा जो श्लोक है, ये समान गुणों वाले जो व्यक्ति होते हैं, समान गुणों वाली जो वस्तुएं, व्यक्ति, जीव जंतु, किसी को भी लगा लें आप, उनका जो सुमेल है उसके विषय में बताया गया है कि जो जिसकी जैसी आदत है, वो उसी प्रकार के लोगों से, मनुष्यों से, व्यक्तियों से जुड़ना, मित्रता करना पसंद करता है। मृगा मृगई संगम अनुवर्जति। मृग जो है, मृग कहते हैं हिरण को, है ना, मृग यानी हिरण, हिरण के साथ ही रहना पसंद करता है। गावश्च गोभी, और गायें, गायों के साथ, तुरंगा तुरंगई, तुरंग कहते हैं घोड़े को, तो घोड़ा घोड़े के साथ रहना पसंद करता है। मूर्खाश्च मूर्खई, और मूर्ख व्यक्ति केवल मूर्ख व्यक्ति के साथ ही रहना पसंद करता है। सुधियः सुधी भी, और बुद्धिमान जो व्यक्ति, सुधी कहते हैं बुद्धिमान को, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ में रहना पसंद करता है। समान शील, शील कहते हैं व्यवहार को, तो समान शील, समान व्यवहार वाले, व्यसनेशु, व्यसन कहते हैं आदत, है ना, तो समान व्यवहार और आदतों वाले, सख्यम, समान व्यवहार और समान आदतों वाले व्यक्तियों की जो है मित्रता शोभनीय होती है। समान गुणों वाले व्यक्तियों की जो मित्रता है वो शोभनीय होती है।
तो देखिए, इसमें फिर से बता देता हूँ मैं आपको, यानी हिरण जो है हिरण के साथ रहना पसंद करता है, और हिरण हिरण के साथ में रहना पसंद करता है। गायें गायों में रहना पसंद करती है। गायें देखना, आप हमेशा अपने गायों के झुंड में ही रहेंगी, कोई भैंस के में बकरी के झुंड में वो नहीं जाती है, उनको पता है उनका कौन सा झुंड है। और घोड़े घोड़ों के साथ में रहना पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार से समानशील यानी समान व्यवहार और आदतों वाले व्यक्तियों की जो मित्रता है वो कैसी होती है, शोभनीय होती है, या उनकी मित्रता ही निभ सकती है। तो ये 6 श्लोक हमारे हो गए विद्यार्थियों। 7वां श्लोक देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और आप जो है हमें व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं आपकी अपनी समस्या जो है इससे संबंधित। तो चलिए 7वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सेवितव्यो सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वित। तो सेवितव्यो महावृक्ष यानी बड़े जो वृक्ष होते हैं, महान वृक्ष जो होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। किस लिए? कि उनका फल और छाया उनकी जो है सेवा करने से प्राप्त होती है। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि दुर्भाग्य से, दैव कहते हैं भाग्य को, ठीक है। यदि दैवात भाग्य से या दुर्भाग्य से फलम नास्ति, उस वृक्ष पे फल नहीं लगते हैं, तो छाया केन निवारयते, छाया से कौन वंचित कर सकता है। देखिए, यानी इस श्लोक में एक बहुत गूढ़ रहस्य निकल कर सामने आया है कि महान वृक्ष जो होते हैं, बड़े जो वृक्ष होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर बड़े वृक्षों से मतलब है घर के बड़े बुजुर्गों से, तो उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से जो है वो फल और छाया हमें प्राप्त होती है। लेकिन यदि दुर्भाग्य से उस वृक्ष पर फल नहीं लगते हैं, उस वृक्ष पर फल हमें नहीं प्राप्त होते हैं उस वृक्ष से, तो उनकी जो छाया है, उनका जो आशीर्वाद, यानी बड़े बुजुर्गों का जो घर में आशीर्वाद है, उससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है। श्लोक नंबर 8वां हम इसमें देख लेते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं होता है। नास्ति मूलम औषधम, और बगैर मूल, मूल कहते हैं जड़ को, बिना मूल के कोई औषधि नहीं बनती, क्योंकि जितनी भी औषधियां बनती हैं आयुर्वेद में, वो सभी किसी न किसी वृक्ष के पौधे के जड़ों से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ये श्लोक हमें कि अमंत्रम अक्षरम, यानी बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं होता है, और बिना जड़ के कोई औषधि नहीं बनती है। अयोग्य पुरुष नास्ति, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, यानी उसमें कोई ना कोई, हर किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण अवश्य मिलता है। योजकस्तो 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 दुर्लभ, और ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है जिसमें कोई गुण नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है या दुर्लभ है। तो फिर से देखिए कि मंत्र के बिना कोई अक्षर नहीं होता, और बगैर जड़ के कोई औषधि नहीं बनाई जा सकती। जड़ के अभाव में, मूल के अभाव में जड़ औषधि बनाई नहीं जा सकती है। तो इसी प्रकार से कोई ना कोई गुण हर व्यक्ति में मौजूद होता है, विद्यमान होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि भी फला व्यक्ति कोई काम का नहीं है, फला व्यक्ति में कोई गुण नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ पाना संसार में कठिन है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। अर्थात किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी व्यक्ति का कोई ना कोई उपयोग अवश्य होता है। ठीक है। तो ये आपका श्लोक नंबर 8 हो गया है। श्लोक नंबर 9 देख लेते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता। देखिए, संपत्तौ, संपत्ति यहाँ पर कहा गया है, संपत्ति का अर्थ है सुख, ठीक है। और विपत्तौ, विपत्ति कहते हैं संकट को। तो संकट और सुख, या सुख और दुख में महान जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है, एक जैसा होता है, एक समान होता है। जिस प्रकार
उदये सविता रक्तो, सूर्य, सविता कहते हैं सूर्य को, तो सूर्य उदय होते वक्त, रक्त अर्थात लाल, रक्त कहा जाता है लाल को, तो सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उसका रंग लाल होता है, रक्तश्चास्तमयी, और अस्त होते समय भी उसका जो है रंग जो है लाल ही होता है। यानी यहाँ पर कहा है कि संपत्ति यानी सुख, तो सुख और दुख में जो महान व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार सुख और दुख में एक समान होता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। ऐसा नहीं है कि सुख आ गया तो बहुत ज्यादा उछल कूद करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो गए या बहुत ज्यादा मस्त मगन हो गए, और दुख आ गया तो बहुत ज्यादा टूट गए, हताश हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो महान व्यक्ति होते हैं वे सुख और दुख दोनों में उनका व्यवहार कैसा होता है, एक समान होता है। किस प्रकार, उसकी तुलना किससे करिए यहाँ पे, उसकी तुलना करिए सूर्य से, कि जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी कैसा होता है, लाल होता है। अर्थात हमें जो है हर परिस्थिति में हमारा व्यवहार कैसा, एक जैसा रखना चाहिए, चाहे वो संकट हो चाहे वो सुख हो, क्योंकि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। आज सुख है तो वो भी स्थायी नहीं है, कल को दुख आना ही आना है, और आज दुख है तो वो स्थायी नहीं, कल सुख आना ही आना है। इसलिए हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। चलिए, आपका अंतिम श्लोक इस पाठ का है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। देखिए, पीछे एक श्लोक हमने पढ़ा था कि कोई भी पुरुष जो है निर्गुण नहीं होता है, बिना गुण वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना इस संसार में बहुत मुश्किल है, ऐसा हमने श्लोक पढ़ा था। तो सेम उसी प्रकार का अर्थ देने वाला ये श्लोक है। क्या कह रहा है, विचित्रे यानी विचित्र, विचित्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये रूप है। खलु का अर्थ होता है निश्चित, संसारे वही बात है, संसार शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये रूप है। नास्ति का आप अगर संधि विच्छेद करें तो न प्लस अस्ति, दीर्घ संधि आपको यहाँ पर नजर आती है। तो इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो है निरर्थक नहीं है, यानी वो बिना उद्देश्य के कोई भी वस्तु या व्यक्ति नहीं है। जैसे अश्वश्चेद धावने वीरः, घोड़ा जो है, अश्व कहते हैं घोड़े को, घोड़ा दौड़ने में जो है वीर है, तथा भारस्य वहनी खरः, और भार को, वजन को वहन करने में, ढोने में, खर, खर कहते हैं गधे को, तो भार को ढोने में, बोझे को वहन करने में जो है गधा वीर होता है। यानी हर किसी व्यक्ति का, हर किसी प्राणी का कोई ना कोई अपना एक स्पेशल गुण होता है। निर्गुण कुछ भी नहीं है, निरर्थक संसार में कुछ भी नहीं है। मैं पूरे श्लोक का भावार्थ फिर से बताता हूं कि इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति निरर्थक नहीं है, अर्थहीन नहीं है। जिस प्रकार से घोड़ा वजन को ढोने में, भार को ढोने में, भार को वहन करने में उसकी वीरता है, तथा गधे की जो वीरता है, सॉरी, घोड़े की जो वीरता है वो तेज दौड़ने में है, और गधे की जो वीरता है वो वजन को, भार को या बोझे को वहन करने में, बोझे को ढोने में उसकी वीरता है। तो ये आपके 10 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आ गए होंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, हमें बताएं कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है। साथ ही आज की कक्षा वैसे खत्म हो गई है, आपका क्वेश्चन आंसर मैं अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन पिछली जो 8 क्लासेस मैंने दी हैं आपको, उसका जब एनालिसिस मैंने किया, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स व्हाट्सएप पे आए हैं, और कुछ बता रहे हैं कि बोर्ड में थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको थोड़ा वीडियो में साफ नजर नहीं आ रहा। तो इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि कुछ सीमित संसाधन है मेरे पास भी, और जैसे तैसे ये छोटी मोटी व्यवस्था की है। हालांकि कोशिश करूंगा कि इसको, थोड़े से लाइटिंग की भी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर थोड़ा सामने से फ्लैश पड़ रहा है, और इसमें दूसरा कोई होल्डर नहीं है, इस वजह से लाइट सामने रखना मजबूरी बन रहा है। लेकिन आप लोगों को बोर्ड पर निर्भर रहने की जो है मैं बिल्कुल भी गुंजाइश छोड़ता नहीं हूँ। हर चीज को मैं बोलता हूँ आप थोड़ा ऑडियो पर भी ध्यान दें, बोर्ड पे देखने के साथ साथ में ऑडियो पे ध्यान दें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और आपको अगर फिर समझ में नहीं आता तो आप मुझे जरूर बताएं, हालांकि इसकी क्वालिटी सुधारने का प्रयास हम करेंगे।
बहरहाल तो अभी मतलब रिसेंटली ये सब पॉसिबल नहीं है, तो हमें फिलहाल तो इसके साथ ही चलना है। और दूसरी एक और मैं गुजारिश करूंगा सभी स्टूडेंट से, इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, क्योंकि जितना आपके लिए यूजफुल है उतना ही दूसरों के लिए भी यूजफुल है। तो आपके एक शेयर करने से अगर आपके भाई बहन का फायदा होता है, उसको लाभ मिलता है, तो निश्चित रूप से कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अच्छी मुहिम है। तो आप लोग इसको शेयर जरूर करें, कुछ भी करें ना करें लेकिन शेयर जरूर करें, इस कक्षा को अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा एक चीज और मैंने देखा है, रुझान थोड़ा सा कम नजर आ रहा है मुझे स्टूडेंट्स का। जिस तरीके से मैंने 8 क्लासेस का एनालिसिस किया, 8 क्लासेस का जो मैंने अध्ययन लास्ट में उसका जो निचोड़ निकला, कितने स्टूडेंट्स ने देखा कितनों ने नहीं देखा, तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आपकी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इस क्लास को पहुंचाएं। प्लस इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा नीचे, तो उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हैं, मुश्किल से 5-7 लोग अभी जुड़ पाए हैं, शायद ऐसा मैं मान रहा हूँ, 4-5 से ज्यादा नहीं है। तो क्योंकि देखो सच्चाई है, उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप लोग, क्योंकि वो ग्रुप इसलिए है कि कक्षा के जो लिंक है वो आपको उसी कक्षा में मिलेंगे। प्लस किसी दिन अगर कक्षा आगे पीछे होती है किसी कारणवश, जैसे कि पहले भी छुट्टियों में एक दिन ऐसा हुआ, मुझे थोड़ा कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना था और वहां पर थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, इतनी इंटरनेट नहीं चलता है, तो उस वजह से मैं सफर में था। मैंने समझा कि शायद मैं पहले आज थोड़ा समय से पहले अपलोड कर दूं, इसकी सूचना ग्रुप में मैंने डाली भी थी कि भी आपको आज क्लास समय से पहले मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा कि क्योंकि क्लासें थोड़ी इसका हाई रेजोल्यूशन पे होती हैं, तो इसकी एमबी ज़्यादा होती है, अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है। तो वो जैसे जैसे अपलोड होती चली गई, तब तक मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया और वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिली, तो देर रात में वो क्लास अपलोड हो पाई। तो इस तरीके की परिस्थितियां कभी अगर बनेंगी कक्षा के संबंध में, तो उससे सूचित आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही किया जाएगा, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें, ताकि उस कक्षा से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन वहीं पर ही मिलेगी। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमें वहाँ भी लिख सकते हैं, वहाँ से भी आपको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो कम देख रहे हैं क्लास को, तो आप लोग क्योंकि ये थोड़ा ठीक नहीं है, जब मेहनत यहाँ पे पूरी हो रही है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ अगर मिलेगा तो थोड़ा हमारी मेहनत सफल होगी। तो मैं चाहता हूँ कि सभी को लाभ मिले, और खासकर जिस उद्देश्य के लिए इस कक्षा को शुरू किया है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो मुझे। मेरा मुख्य टारगेट तो यही है। और लास्ट में जब परिणाम आए, मुझे स्टूडेंट्स बताएं कि साहब हमारे संस्कृत में इतने नंबर आए, हमारे इतने आए, हमारे इतने आए, तो जितने मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे उतना मुझे खुशी होगी। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपनी मेहनत जरूर करते रहें साथ ही साथ, और आप अपनी क्लास के जो साथी हैं उनको कहें इस कक्षा को देखने के लिए, उनको लिंक शेयर करें, और उनको उस ग्रुप के लिए भी बताएं कि उस ग्रुप में आप व्हाट्सएप ग्रुप में उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं सारी क्लासेस के लिंक भी डालता हूँ। हालांकि प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी चैनल पे, आप संस्कृत कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियोस आपको पिछले 8 और ये 9वां वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल अब क्लास को लंबा नहीं करते हैं, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगली कक्षा में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, और आप अपने अध्ययन को इस तरीके से जारी रखते रहेंगे, बिल्कुल भी आप अब लापरवाही नहीं करेंगे। समय आपके पास बहुत कम है, 2 महीने का समय मुश्किल से बचा है, तो इसका आप जितना प्रयोग कर सकें, सदुपयोग कर सके हैं, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नमो नमः।